दोस्तों, आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। बंदे हैं हम एक मालिक के, एक दूसरे का सहारा है, एक जान से 8 जान बचाए, ऐसे कर्म से जीवन खिल जाए। अंगदान करो। जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान जीवन दान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 3 मार्च 2025 और प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं अपराजिता जी ऑर्गन इंडिया से। और प्रोग्राम शुरू हो गया है अंगदान। आज हम अंगदान के बारे में बात करेंगे। अंगदान क्या है, कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अंगदान कर सकते हैं। तो हमारी टेलीफोनिक लाइन पूरा टाइम लाइव में ओपन रहेगी। आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अपराजिता जी आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। अपराजिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। थैंक यू सो मच प्रीति। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आई हूँ आज एंड कोशिश करती हूँ कि सभी सवालों का जवाब दे पाऊंगी। जी अपराजिता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, अंगदान क्या है? अंगदान जैसा कि नाम है, अंग और दान, अंगों का दान। हम अंगदान 2 तरह से कर सकते हैं, अपने जीते जी भी और अपने जाने के बाद भी। जीते जी हम अपनी एक किडनी और लिवर का एक पोर्शन, जो जिगर कहा जाता है, जिसे जिगर का एक टुकड़ा भी दान किया जा सकता है। दोनों ही दान करने में अब हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अंग देने वाले और अंग लेने वाले दोनों की जान को कोई खतरा नहीं होता। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे इलाज आ चुके हैं आज इस चीज़ को करने के लिए। हमारी बॉडी में जैसा कि आप सबको पता है कि 2 किडनी होती हैं, तो अगर हम एक किडनी किसी और को दे देते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जैसे आज एक नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, उठना बैठना खाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, घर के काम करना या इवन खेलना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वो सब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में जो 2 किडनी होती हैं, इनमें से एक किडनी स्टेपनी का काम करती है जी। तो हम किडनी को बहुत आसानी से किसी को भी दान कर सकते हैं। उसी तरह लिवर हमारे बॉडी में एक ऐसा अंग है जिसका अगर एक हिस्सा काट के किसी और की बॉडी में लगा दिया जाए तो जो वो कटा हुआ हिस्सा है वो अपने आप हमारी बॉडी में कुछ महीनों में दोबारा हो जाता है, रीग्रो कर जाता है। अच्छा। जिसने दिया है उसके शरीर में भी और जिसने लिया है उसके शरीर में भी। अच्छा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है एक दूसरे की जान बचाने का, मदद करने का, जिंदगी बदलने का, जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने का। जी। पर हाँ, जीते जी हम ये दोनों अंग जो हैं अपने परिवार वालों में से ही किसी को दान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी कंडीशन से जूझ रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो आप अपने परिवार में से किसी को भी अपनी एक किडनी या एक लिवर का हिस्सा दे सकते हैं। जी जी जी। तो आपने जैसे अभी बात की कि लिवर और किडनी दे सकते हैं, तो क्या जीवित रहते हुए यही 2 अंग दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बाकी अंग तो मुझे भी चाहिए ना जीने के लिए। तो बाकी अंग जो है वो सिर्फ मृत्यु उपरांत, मरने के बाद ही दिए जा सकते हैं। किडनी और एक लिवर है जिसे हम लिविंग डोनेशन कहते हैं, वो जीते जी भी दिया जा सकता है। जी। और जाने के बाद हम कौन कौन से अंग दे सकते हैं? दुनिया से जाने के बाद तो देखा जाए तो इंसान की जो बॉडी है बहुत गजब की है। हम अपने शरीर से ऑलमोस्ट सब कुछ किसी को दे सकते हैं और किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। जी। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले टिश्यू से। मृत्यु के बाद हम अपनी आंखें, जो नेत्रदान कहा जाता है, जो बहुत कॉमन है जी, और करते भी हैं काफी लोग करते भी हैं। वो एक्चुअली में नेत्रदान कॉर्निया होता है। हमारी जो आई बॉल होती है, जो आंख होती है, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं जी।
उस कॉर्निया को दान किया जा सकता है। और दूसरा टिश्यू जो हमारे शरीर से दान किया जाता है मृत्यु उपरांत, वो है स्किन, त्वचा जिसे कहते हैं। जो जितने भी बर्न या एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जो जल जाते हैं व्यक्ति और जिनके घाव खुले रह जाते हैं और जो कवर नहीं हो पाते उनकी खुद की स्किन की वजह से, तो वहां पे किसी और की त्वचा को लगाया जाता है और एक मेडिकल साइंस में प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे उनकी जान बचाई जाती है। क्योंकि ये वाले जो मरीज होते हैं, इनके घाव इतने गहरे होते हैं कि अगर ये ना किया जाए, स्किन उनके ऊपर ना लगाई जाए, तो वो जानलेवा भी हो सकता है जी। और आंखें, जैसा कि मैंने बताया, कॉर्निया, ये भी दान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। अब तो सरकार ने बहुत जगह, छोटे छोटे गांव में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी आई बैंक जिसे बोलते हैं, आंखों का बैंक जो है वो खोल दिए हैं। अगर घर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, किसी की मृत्यु होती है और परिवार वाले ये सहमति देते हैं कि हाँ हमें इनका कॉर्निया दान करना चाहिए, तो आप किसी भी आई बैंक में कॉल कर सकते हैं। आई बैंक में कॉल नहीं करना है तो आप ऑर्गन इंडिया की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कॉर्निया डोनेशन जो है, जो आंखों का नेत्रदान जिसे कहते हैं, वो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसका मतलब उस समय जब ये मृत्यु होती है घर में, हमें बहुत जल्दी इसका डिसीजन लेना चाहिए, बहुत जल्दी सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस 6 घंटे के दौरान आंखों पे थोड़ी नमी बनी रहे। जैसे आप गीली कॉटन रख सकते हैं आंखों के ऊपर, या सिर के नीचे 4-5 तकिए रख दीजिए ताकि सिर थोड़ा उठ जाए। जहाँ पे भी पॉसिबल है आप पंखा बंद कर दीजिए, एसी को ऑन कर दीजिए, ताकि आंखों में नमी बनी रहे, मॉइस्चर जिसे कहते हैं वो बना रहे। जी। और मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ दोस्तों, 1800-120-3648, 1800-120-3648, यही नंबर है। बिल्कुल जी। तो अगर किसी को जानकारी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टेड है कि उनको अपनी आंखें दान करनी है या जानकारी भी लेनी है, तो भी आप ये टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैम, आपने बात की किडनी डोनेशन की, है ना, तो अगर किसी की लेफ्ट किडनी खराब है और कोई डोनर डोनेट करना चाहता है किडनी, तो क्या वो उसको अपनी लेफ्ट किडनी ही डोनेट कर सकता है या फिर राइट भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज किडनी की जो हेल्थ है, हेल्थ जो ऑर्गन की हेल्थ है वो मैटर करती है। लेफ्ट या राइट से इतना फर्क नहीं पड़ता। जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंगदान, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ हैं अपराजिता जी। अभी आप भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है, तो कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। मैम, कुछ टाइम पहले जैसे न्यूज़पेपर में भी आया था, कई लोगों का हार्ट ट्रांसफ़र भी हुआ था और डोनेट भी किया गया था, है ना, बहुत दूर से उसको लेके भी गए थे। तो क्या कोई छोटे बच्चे का हार्ट बड़े लोगों में सेट हो सकता है या लगाया जाता है या डोनेट? देखो, ये एक ना बहुत ही मेडिकल टेक्निकल चीज़ है। ऑफ कोर्स साइज ऑफ द हार्ट, जो दिल का साइज होता है वो मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे का हार्ट किसी बड़े व्यक्ति में लग जाएगा या बड़े व्यक्ति का हाथ किसी छोटे व्यक्ति में लग जाएगा। ये कंफर्म है कि साइज डज मैटर। साइज का, हाँ, साइज का होता है। कई बारी ऐसी जो डोनेशंस होती हैं वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं साइज की वजह से। अच्छा, तो अगर कोई अंगदान करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से नियम और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? जैसे अगर मुझे करना है तो मुझे कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगी कि हमारे देश में कोई भी अंग को बेचना या खरीदना कानूनन जुर्म है। अच्छा, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ, मुझे कितने में मिलेगी, कहाँ बिकेगी? तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये कानूनन जुर्म है, कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं ये बहुत ज़ोर से ये सबसे प्रार्थना करूँगी कि इस रास्ते पे ना चलें। और अगर कोई आपको कहता भी है कि हाँ हम आपकी किडनी बिकवा देंगे, आपको 2 लाख रुपए दिला देंगे, तो उस रास्ते पे ना चलें, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। हमारे देश में ये कानून जो है वो इसकी सहमति नहीं देता, और आप ऐसे ही किसी के गलत उसमें फंस जाएं और मुसीबत हो जाए। अभी तो सिर्फ पैसे की मुसीबत को झेल रहे हैं, फिर और मुसीबत बढ़ती की बढ़ती चली जाए, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, जीते जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किडनी और लिवर, ये कानूनन आप
सिर्फ अपने किसी परिवार वाले को ही दे सकते हैं। आपने सुना होगा आज से कुछ साल पहले 1990 के आसपास हमारे देश में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जहाँ पे ये बहुत अक्सर सुनने में आ रहा था कि किसी को किडनी की ज़रूरत है, उसने 5 लाख में किसी से किडनी खरीद ली जिसको पैसे की ज़रूरत है जी। तो धीरे धीरे ये व्यापार सा बनने लगा। तो इस व्यापार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने एक कदम उठाया और जहाँ पे ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं इल्लीगल एक्टिविटी करार की गई और वहीं पे ये निकाला गया कि आप जीते जी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों को ही ये किडनी या लिवर दे सकते हैं। जी, माफ़ी चाहती हूँ मैम रोकने के लिए। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं छावला से। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम अंगदान में। कैसे हैं आप? जी नमस्कार प्रीति जी, बहुत अच्छे हैं जी। और अपराध जी का मैडम को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बिल्कुल आपकी आवाज सुन रहे हैं, गुड़गांव की आवाज पे। हाँ जी, बताइए। और ये 2 सवाल है मेरे जी। जैसे कि अभी दिल के बारे में जिक्र किया जी, दिल बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इंसान की। दिल तो जैसे लेडीज का दिल भी होता होगा इंसान का भी, तो ये लेडीज भी कह सकते इंसान को जी, आदमी को जी। देखिए तो राजकुमार जी तो औरत जरूर दिल दे सकती है बट हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है। बिल्कुल किसी भी फीमेल औरत का दिल जो है मेल को भी लग सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। ये मेडिकली भी पुरुष को भी लग सकता है, ये मेडिकली पॉसिबल है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ जब दिल ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है पुरुष का महिला को या महिला को पुरुष को, तो हमारी बॉडी में थोड़े से चेंजेस आते हैं। जैसे हमने कुछ केसेस में देखा कई बारी जैसे पुरुष का दिल लगा तो थोड़ा वो बाल आने लग जाते हैं शरीर के ऊपर, पर वो धीरे धीरे फिर सेटल होता चला जाता है। जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो होता है, लेकिन ये पॉसिबल है और ऐसा होता है। जी 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 जी। तो जी जैसे कि देह दान करना, पूरी बॉडी दान करनी है, तो क्या कोई सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है या किसी भी सेंटर में जाके अपना देह दान के लिए क्या प्रोसीजर होता है उसमें? देह दान जो है आप बिल्कुल अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसमें सरकार की किसी किस्म की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी देह आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों की संपत्ति होती है। तो ये परिवार वालों पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो उसका संस्कार करना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं या जलाना चाहते हैं, और या फिर किसी के काम आ जाए उसको दान करना चाहते हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार वालों की सोच और उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और देह जो है वो हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस में जाती है। जो हमारे देश में हजारों लाखों बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बॉडीज़ की बहुत कमी है, क्योंकि बॉडीज़ को रख के ही ये बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं, उसके ऊपर सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देह दान जो है वो मेडिकल कॉलेज को किया जाता है, और इसको करने का तरीका यही है कि आपके घर के आसपास कोई मेडिकल कॉलेज अगर है तो आप वहां जाकर उनसे फॉर्म ले सकते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट से। उस फॉर्म को भरिए, एक कॉपी अपने परिवार वालों को दीजिए, एक उनको मेडिकल कॉलेज को दीजिए। उनका नंबर अपने पास रेडिली अवेलेबल रखिए, अपनी फैमिली के साथ वो नंबर शेयर करिए, ताकि जब भी वो समय आए वो इमीडिएटली मेडिकल कॉलेज में फ़ोन कर सकें, और वो फिर घर आके बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही एक अच्छे तरीके से बॉडी को ले जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल कॉलेज से आप बात नहीं कर पा रहे या वो नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे भी, जो अभी प्रीति ने नंबर बताया, वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। हम भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। जी राजकुमार जी, आपको समझ में आया। अंगदान जो है वो लोगों को डोनेट कर सकते हैं। जो देहदान है वो इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में रिसर्च के लिए जाता है, जिसमें बच्चे अपना प्रैक्टिकल करते हैं, सीखते हैं, है ना, किस तरीके से ऑपरेशन करना है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो प्रोफेसर्स उनको पढ़ाते हैं। जी जैसे जैसे पूरा ही देह दान कर दिया, पूरा ही शरीर देह दान कर दिया जी, तो मान लो गाँव में पूछते हैं भाई उसका अंतिम संस्कार करना है, तो अंतिम संस्कार के लिए कुछ बॉडी का कुछ पार्ट मिलता है उसका? हाँ बिल्कुल मिलता है। कई बारी वो कोई एक आध नाखून दे देते हैं या थोड़े से बाल निकाल के उस वक्त दे देते हैं, तो उसका फिर आप संस्कार कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे मौके पर परिवार वाले जो हैं वो एक क्या बोलते हैं प्रेयर मीटिंग उसको रखी जाती है। बाकी संस्कार के लिए वो सिर्फ थोड़ा जैसे बालों का थोड़ा गुच्छा दे दिया या 1-2 नाखून दे दिए, वो कर सकते हैं आप। जी अपराध जी, नमस्कार आपको। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हड्डी भी हमारे बिल्कुल, शरीर का बहुत बिल्कुल। अहम पार्ट है। हड्डी तो- भी दान की जाती है, हार्ट वॉल्व्स भी दान की जाती हैं, जो टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो सब दान होता है। अभी जी। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में हाथों का दान हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब इतना बाजू जी। कोहनी से नीचे जो भी ब्रेन डेड पेशेंट था उसका निकाल के किसी को दिया गया, जो एक रेलवे एक्सीडेंट में जिसने अपने हाथ खो दिए थे। जी। तो ये होता है। अच्छा, तो जैसे हड्डियां दान होती है तो क्या पूरे शरीर की हड्डियां डोनेट हो जाती हैं, फिर कुछ लिमिटेड कुछ लिमिटेड होती हैं, डिपेंड करता है कि उस वक्त उस शरीर से कितना वो मेडिकली डॉक्टर्स लोग हड्डी निकाल पा रहे हैं, कौन कौन सी निकाल पा रहे हैं। जी। जरूरी नहीं है कि हर हड्डी निकाल ली जाएगी और काम किया जाएगा, जी जी ऐसा नहीं है। जी। अपराजिता जी, क्या कोई उम्र सीमा होती है अंगदान के लिए? देखिए, अगर आप जैसे जीते जी मैं प्लेज करना चाहती हूँ अपने ऑर्गन्स जो है उनको, एक फॉर्म भरना चाहती हूँ और ये सबको बताना चाहती हूँ अपने परिवार को कि मेरे जाने के बाद मेरे अंग दान कीजिएगा, उसकी डेफिनेटली उम्र है, वो है 18 साल। पर अंग लेने के लिए कोई उम्र नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है ना। हमने जी। कितनी बारी सुना है छोटे छोटे बच्चों को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटिक बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है। वैसे भी कई बारी 8, 9, 10 साल की उम्र में भी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो देने के लिए डेफिनेटली कोई एज नहीं है, लेकिन अगर आप जीते जी प्लेज करना चाहते हैं तो आपको 18 साल का मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी भी कोई कंडीशन रहती है क्या? जैसे लोगों को शुगर है या कोई और बीमारी है तो क्या? देखिए, शुगर पेशेंट को तो ऑलरेडी एक खतरा होता है किडनी खराब होने का या लिवर का, तो अक्सर लोग, डॉक्टर लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं, मना कर देते हैं कि ऐसे में ना ही की जाए, क्योंकि जिसको शुगर है मान लीजिए कुछ सालों से, तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो उसकी किडनी पर ऑलरेडी होगा ही होगा। तो अवॉइड किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शुगर पेशेंट हैं उनसे किडनी या लिवर ऐसे अंगदान ना लिए जाएं। बाकी जैसे हमारे कुछ बहुत ही क्रिटिकल जैसे डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर है, कैंसर पेशेंट ऑब्वियसली दान नहीं कर सकता। सिमिलरली कोविड अब जैसे आ गया, कोविड में भी अगर कोविड है जिसकी मृत्यु हुई, उस समय अगर किसी को कोविड कोविड था जी। या कोई एक्टिव सेप्टिक था बॉडी में, कोई एक्टिव इन्फेक्शन था बॉडी में, तो उन कंडीशंस में भी दान नहीं किया जाता। लेकिन जैसे कोई हेपेटाइटिस बी पेशेंट है तो हेपेटाइटिस बी पेशेंट के अंग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी को ही जा सकते हैं। जी जी। सिमिलरली HIV पॉजिटिव के कंडीशन में HIV पॉजिटिव पेशेंट को दे सकता है। अच्छा जी, बहुत अच्छे से आप बता रही हैं अपराजिता जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंगदान, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर 3:19 हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 3 मार्च 2025 और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में अंगदान के बारे में, किस तरह से हम अपने अंगों का दान कर सकते हैं। अपराजिता जी, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, मैंने अप्लाई कर दिया है अंगदान के लिए कि मेरे जाने के बाद मेरे अंगों को दान किया जाए। बाद में मेरी फैमिली मना कर देती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? आपकी फैमिली अल्टीमेटली कस्टोडियन है आपकी बॉडी की। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया जीते जी और फिर भी आपकी फैमिली ने मना कर दिया तो अंगदान किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो ये अल्टीमेटली आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके अंगदान करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जीते जी आप उनसे बात जरूर करें, उनको ये बताएं कि आपकी ये इच्छा है, और अक्सर जाने वाले की इच्छा को हर कोई पूरा करता है जी। तो बहुत बारी लोग सोचते हैं, पूछते हैं हमसे कि अगर ये चलेगी परिवार वालों की तो फिर हमने फॉर्म क्यों भरना है। तो क्या होता है कि कई बार जब आप फॉर्म भर देते हैं तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट में उनके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, एक कागज है जहां पे उनको मालूम है कि मेरे ये प्रियजन ने ये लिख के दिया है या ये ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है इस संस्था के साथ कि मेरे सारे अंगदान करने हैं। तो अक्सर परिवार वाले उसकी सहमति दे देते हैं, तो उनके लिए उस समय वो डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो रजिस्टर करने के बाद कोई आईडी या कोई कार्ड तो अगर आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे एक बहुत ही सिंपल सा बटन है, उसको क्लिक करिए, अप्लाई फॉर अ डोनर कार्ड। आप उस फॉर्म को भरेंगे। जैसे ही आप उस फॉर्म को भरेंगे 3 से 4 हफ्ते के आसपास आपके पास एक ई कार्ड आ जाता है। जो ईमेल आईडी आप फॉर्म पे लिखते हैं उसी पर आपको ई कार्ड आ जाता है। बस उस ई कार्ड का आप प्रिंट आउट लीजिए, अपने पर्स में रखिए, अपने परिवार वालों को उसकी एक कॉपी दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, या जहाँ भी आपको ठीक लगता है कि हाँ इन्हें ज़रूर पता होना चाहिए इसके बारे में, और आप वो कर सकते हैं। जी जी। उसी कार्ड पे नंबर भी है हमारी हेल्पलाइन का, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। बस इतना ही प्रोसेस है उसका। जी देखिए अपराजिता जी, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, रोड एक्सीडेंट में, है ना, किसी को ब्रेन डेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? क्योंकि कुछ अंग तो काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर इसका एक और पॉजिटिव साइड भी है कि
एक ब्रेन डेथ कंडीशन ही ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान जो है अपने वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल मतलब वो ऑर्गन्स जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो दान करे जा सकते हैं। ब्रेन डेड कौन सी मृत्यु होती है हमारे दोस्तों को? जैसे हमारी एक नॉर्मल मृत्यु, जिसे हम कहते हैं कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया, सडनली मृत्यु हो गई, सारा सिस्टम बंद हो गया। एक तो जिसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ, जो एक अक्सर आम जनता की लैंग्वेज में होता है, उस कंडीशन में हम अपनी आंखें और अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, ये 2 टिश्यू। ये सिर्फ ब्रेन डेड एक ऐसी सिचुएशन होती है, ब्रेन डेड मोस्टली रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का होता है, बट अदरवाइज कई बार सीढ़ियों से गिर गए, कोई चोट लग गई, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन में ट्यूमर है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। और कई बार उस मृत्यु को नाम दिया जाता है ब्रेन डेड, जैसा कि दिमाग ने कहा मस्तिष्क की मृत्यु, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है और वो दोबारा कभी रिपेयर नहीं होगा, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन बाकी का सारा शरीर चल रहा है, क्योंकि बाकी का सारा शरीर जो है वो वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड है। और ऐसी कंडीशन में वो वेंटिलेटर पे भी कुछ टाइम के लिए ही चलेगा, हो सकता है कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, पर इससे ज्यादा नहीं। पर धीरे धीरे वो सारे ऑर्गन फेल होते चले जाते हैं। इस कंडीशन पे एक्चुअली ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है परिवार के लिए, जहाँ पे वो जानते हैं कि वो तो अपने प्रियजन को खो चुके हैं। कई बार लोग नहीं समझ पाते, डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं समझाने की वो कि भी आपके परिवार वाले की मस्तिष्क मृत्यु हो चुकी है, पर फैमिली कहती है नहीं नहीं, कैसे मृत्यु हो गई है, आप दिख रहा है, हार्ट बीट हो रही है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, बॉडी पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है। असल में वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ये सब अंग इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये सब वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड है। और हमें ये समझना चाहिए कि वेंटिलेटर जो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम है, उस पे हमारा शरीर सिर्फ कुछ घंटे के लिए या कुछ 1 आध 2-4 दिन के लिए ही चल सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं चल पाएगा। वो धीरे धीरे अंग फेल होते जाएंगे। मस्तिष्क की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, जो मेडिकली लीगली भी एक तरह की मृत्यु ही है, मतलब मृत्यु निश्चित है, बाकी का शरीर भी कुछ घंटों में बंद हो जाएगा। वो एक ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है फैमिली के पास जहाँ पे वो जितने भी मैंने आपको वाइटल ऑर्गन जो इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं जीने के लिए, जैसा कि दिल, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब उस मरीज से दान किए जा सकते हैं। हाँ, कंडीशन सेम रहेगी, फैमिली वालों की अनुमति होना, परिवार वालों की सहमति होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आप अपना हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, ये सब दान कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में इतने सारे अंग हैं, है ना, तो इन अंगों से हम कितने लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं? कम से कम 8 लोगों की। क्या बात आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक केस हुआ था जहाँ पे एक बहुत ही यंग लड़के की एम्स फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, और बाद में बहुत न्यूज में भी आया था। अनमोल करके उस लड़के का नाम था और उसके अंगों को बहुत लोगों को लगाया गया था, और तब हॉस्पिटल वालों ने ये डिक्लेयर किया था कि 34 लोगों की जिंदगी बदली गई थी जी। मतलब वैसे नंबर कहता है कि एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आज अगर मैं ये प्रण लेती हूँ कि मुझे अपने अंग दान करने हैं, और अगर मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो डेथ होती है, तो मैं 8 लोगों की जिंदगी बचा सकती हूँ। लेकिन उस केस में जो मैं बात कर रही हूँ जी, एक्चुअली 34 लोगों को उसका कोई ना कोई अंग या त्वचा या आंखें या कुछ भी लगाया गया और 34 लोगों की जिंदगी बदली। बहुत छोटी सी चीज है, अगर आपकी आंखों के ऊपर कोई पट्टी बांध दी जाए, अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो कि आपको आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए आंखें पट्टी बांध दी जाए और आपको कुछ नहीं दिखेगा, संसार एकदम काला हो गया, कैसा महसूस होगा? और सडनली आपकी आंखें खोल दी जाएं, आपको आंखें लगा दी जाएं, तो कैसा महसूस होगा? पूरी जिंदगी, पूरा देश, पूरा संसार एकदम से रंग बिरंगा दिखने लगेगा, आप सब कुछ देख पाएंगे। मतलब किसी को जब आप ये छोटा सा दान करते हैं, उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, या तो दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे, लेकिन इस छोटे से दान से आप जाते जाते भी किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। जी जी। तो जैसे कोई यंगस्टर तो ऑब्वियसली बातें कर ही सकता है अंगदान, और हम अपनी उम्र सीमा में रहते हुए भी कर सकते हैं, तो क्या बुजुर्गों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जाते जाते कुछ अपना अंगदान? बिल्कुल, अंगदान करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्या मायने रखता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके उस अंग की हेल्थ,
उसका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी किडनी कैसी है अगर आप 60 साल के भी हैं। और आजकल तो हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का जो उनका हार्ट है और जो एक 40 साल का या 30 साल का लड़का है उसका हार्ट देखा जाए तो वो बेचारा ज्यादा बीमार है बजाय कि 70 साल के बुजुर्ग से, क्योंकि आजकल खान पान इतना खराब है, फिर लोग जैसा कि बहुत सी नशे वाली आदतों में पड़ जाते हैं। तो ये एज से कुछ मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज कि आपके ऑर्गन की, आपके अंग की जो दान हो रहा है या जो आप दान करना चाह रहे हैं उसका स्वास्थ्य उस वक्त दान के समय कैसा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीते जी अपने लिए अपने अंगों का ध्यान रखिए और मृत्युपरांत अगर आपके अंग ये किसी के काम आ सके इसलिए उनका ध्यान रखिए। एक भ्रांति बहुत लोगों को रहती है कि अंतिम संस्कार करना जरूरी है ना, हम अपनी घर के लोगों की बॉडी नहीं देंगे ऐसे अंगदान करने के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा इतना बड़ा देश है और इतने सारे धर्म हैं, धर्मों के अपने अपने विश्वास हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअल डिसीजन होता है। हमने बहुत बारी लोगों को कहते हुए सुना, नहीं नहीं आंखें दान नहीं करनी, अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी। तो भाई फिर आप जिंदगी भर धन क्यों दान करते हो, खाना क्यों दान करते हो? अगले जन्म में धन नहीं मिलेगा, गरीब पैदा हो गए, खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे। तो ये तो एक सोच की बात है प्रीति जी, कैसा उसको देखते हैं। अंतिम संस्कार नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कुछ ऐसा कर डाला जो वो मरने के बाद भी आंखें किसी के थ्रू ये संसार फिर भी देख रही हैं। तो आपने तो उन आंखों को जलाने के बजाय और जिंदगी दे दी। तो ये देखने का और सोचने का नजरिया है मैं कहूंगी। पर हाँ, ये बहुत ही पर्सनल एक डिसीजन होता है और हमें ये बिल्कुल व्यक्तिगत कहते हैं ना उसी दायरे में या उसी स्टेज पे छोड़ देना चाहिए, जैसा जिसको ठीक लगे आप वैसा करिए, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं आपका मन और आपकी आत्मा। बाकी देखिए दान, हम सब भारत में रहते हैं और दान तो हमें बचपन से हमारे खून में ही होता है। बच्चा पैदा होता है किसी भी धर्म में हो तो मैंने सुना है लोगों को कहते हुए दान कर दो जी, कुछ मुश्किल समय है दान कर दो, खुशी का समय है दान कर दो, शादी करते हैं नहीं पहले दान करते हैं फिर घर में शादी करेंगे। तो ये दान तो हमारे रगों में है, हमारी डीएनए में जिसे मैं कहूंगी है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा दान, कैसा दान, और अंग दान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जाने के बाद आपको क्या मालूम कि कहाँ जाने वाले हैं आप, या तो दफना दोगे या जला दिए जाओगे। हाँ। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कीड़े मकोड़े खाएंगे तो कीड़े मकोड़ों की बजाय आप किसी इंसान की भी मदद कर सकते हैं। और जाने के बाद तो पता नहीं आप कितने लोगों की जिंदगी में धड़कोगे, कितने लोगों के दिलों में धड़कोगे, कितने लोगों के परिवार में खुशियां आ जाएंगी। राजकुमार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका, कहिए सर। जी नमस्कार प्रीति जी और अपराध जी का नमस्कार जी एक बार फिर से। नमस्कार जी। एक छोटा सा सवाल है जी, जैसे किसी को आंखों की जरूरत है तो क्या ऑर्गन इंडिया उसका कोई हेल्प कर सकता है जी? आपके यहाँ से कोई सहायता मिल सकती है किसी भी इस चीज के बारे में पता करना होता है? जी, आप अपने सवाल का जवाब सर रेडियो पे लीजिएगा, है ना राजकुमार जी? बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए राजकुमार जी। आंख जिसे बोलते हैं कॉर्निया डोनेशन, जैसा कि मैंने बोला आंख के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको दान करने के लिए, वो मृत्युपरांत ही होता है और वो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प नहीं कर पाएंगे और कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको आई बैंक जाना पड़ता है। आई बैंक में आप रजिस्टर करिए, क्या जहाँ पे भी आपका इलाज चल रहा है वहाँ पे एक डिसीज डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट होती है, उसमें पेशेंट को रजिस्टर करिए और वहां से मिलता है आपको। अगर आपको कोई बोले भी ना कि हाँ आपको ला देंगे, आप पैसे दीजिए, या वो संस्था आंखें बेच रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आई बैंक्स के पास होता है, या जहां पे आपका इलाज चल रहा है वहां पे आप उसको पेशेंट को रजिस्टर करिए और आपका जैसे नंबर आता है, किसी भी कोई भी डिसीज डोनेशन होता है तो पेशेंट को आंखें मिल जाती हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे आई बैंक भी होता है। जैसे ब्लड बैंक में खून मिलता है वैसे आई बैंक में आंखें मिलती हैं। तो और कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो और सब चीजों को इग्नोर करिए। तो ये तो रही आंखों की बात। अपराजिता जी, अगर किसी को और कोई अंग चाहिए तो वो क्या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसपे रजिस्टर करके ले सकते हैं या कुछ? देखिए, ये सिर्फ आईज हैं जो थोड़ी देर के लिए स्टोर की जाती हैं, बाकी जितने भी अंग हैं वो हाथ के हाथ हमें किसी दूसरे इंसान की बॉडी में लगाने होते हैं। जैसे हार्ट को अगर आप किसी ब्रेन डेड व्यक्ति से निकाल रहे हैं तो वो 4 से 6 घंटे ही सर्वाइव कर सकता है। तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर वो किसी और इंसान में लग जाना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट जिसे कहा जाता है, और इसी के लिए अगर आपने कभी सुना हो तो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट होते हैं जहाँ पे पूरा एक सिस्टम, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली अगर हार्ट लाया जा रहा है, कोई पेशेंट जो ब्रेन डेड बॉम्बे में डिक्लेयर हुआ और फिर दिल्ली में
कोई रेसिपिएंट है जिसमें सब उसका ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइप सब मैच हो रहा है, जी। तो ये ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री, जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, पुलिस है, रोड ट्रांसपोर्ट है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा होके एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करता है जहाँ पे कम से कम समय में वो हार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी। जी, ये तरीका होता है। तो बहुत अच्छे से आपने बताया अपराजिता जी। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो मैं दे चुकी हूँ, पर मैं फिर से कहूंगी, जीते जी अपने लिए अपने अंगों का ध्यान रखिए, और अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा दान है जो किसी की मदद कर सकता है बिना आपसे कुछ लिए, क्योंकि इसमें ना तो आपकी कोई संपत्ति मांग रहा है, ना आपके कोई पैसे जेवर मांग रहा है, ना पैसे मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। और ये तो एक ऐसी चीज है, जाने के बाद, मृत्यु के बाद मुझे क्या पता मेरा और क्या ये होने एक ऐसी वाला है। चीज है जिसको गरीब अमीर कोई भी समुदाय का व्यक्ति, किसी कोई भी भी कम्युनिटी का व्यक्ति, धर्म का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दे कुछ भी। सकता है। जी, तो कोई भी दे अंगदान सकता है। करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भगवान आप में से, हम में से किसी को भी ऐसी सिचुएशन में कभी ना डाले कि जहाँ पे हमें अंगदान लेने पड़े। जी, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, you, आप प्रीति। सुन रहे थे प्रोग्राम अंगदान, गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज। नमस्कार। बंदे